तो आज की क्लास में आप सभी लोग विद्युत धारा और विद्युत आवेश के बारे में जो पढ़े उस पर आधारित कुछ प्रश्न को, आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। न्यूमेरिकल देखना है कि कैसे लगाते हैं, कैसे प्रश्न होते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका है, एक चालक से 1 मिनट में 300 कूलाम का आवेश गुजरता है। ठीक है, गुजरता है। चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। मतलब कोई चालक है जिसमें 1 मिनट में 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। 1 मिनट में से 1 मिनट में उस चालक में 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो जाता है। मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। तो आप जानते हैं जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है, एक नियमित आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जब उस चालक में 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो चालक में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, धारा की गणना कीजिए। कितना करंट उत्पन्न होगा, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसके लिए पहले आप देखिए प्रश्न में क्या क्या चीज दिया है। प्रश्न में समय दिया गया है, 1 मिनट में 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। तो दो चीजें दी गई है, एक आवेश दिया गया है और एक समय दिया गया है। तो पहले आप जो दिया है उसको लिख लो। ठीक, समय को t से प्रदर्शित करते हैं। समय t बराबर 1 मिनट, लेकिन समय को ध्यान रखना सेकंड में होना चाहिए, एसआई प्रणाली में होना चाहिए। समय का मतलब अगर मिनट में है, घंटा में है या दिन में कुछ भी है तो आपको उसको सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 मिनट का मतलब कितना होगा, 60 सेकंड। समय हमेशा सेकंड में रखा जाएगा इस सूत्र में। ठीक है, 60 सेकंड हो गया। और आवेश दिया हुआ है, तो आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। और आवेश Q बराबर 300 कूलाम का आवेश है, तो आवेश होगा 300 कूलाम। अब आपको विद्युत धारा ज्ञात करना है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धारा I बराबर कल सूत्र पढ़े हैं। धारा I बराबर सूत्र क्या होता है, Q अपान T। मतलब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जहां पर आप जानते हैं इसमें Q/T में Q आवेश है और T समय है। लेकिन इस सूत्र में जब विद्युत धारा हम ज्ञात करेंगे इस सूत्र से, I बराबर Q/T से, तो Q कूलाम में होना चाहिए। मतलब आवेश जो जितना दिया हो कूलाम में होना चाहिए, और समय T जो होना चाहिए वो सेकंड में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर समय जो मिनट दिया था उसको किस में बदला गया, सेकंड में बदला गया। मिनट में नहीं रखना है, सेकंड में रखना होता है। तो अब धारा की मान आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सरल प्रश्न है, सिंपल सा। यहाँ लिखिए, अतः विद्युत धारा I बराबर, सूत्र आपको पता होना चाहिए जो पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो धारा I बराबर होगा Q अपान T। अब Q के स्थान पर Q का मान रख दो। Q आवेश है, इसमें Q जानते हैं आवेश है। आवेश Q बराबर कितना दिया है, 300। और समय T बराबर 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो हमने अभी आपको बताया कि समय जो इसमें यहाँ रखा जाएगा वो किस वाला, कौन सा रखा जाएगा, सेकंड वाला। तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। अब इसको आप सरल कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। अब 6 से 30 को भाग कर दो, तो 6 पंचे 30। तो मतलब उस परिपथ में कितनी एम्पियर की धारा, 5। धारा का मात्रक चाहे कूलाम प्रति सेकंड लिख लो, यह आपको बताया गया है। एम्पियर लिख लीजिए, एम्पियर। तो मात्रक लिखना जरूरी है। मतलब उस परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल आपका है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, किसी वैद्युत बल्ब के तंत्र में
0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। मतलब एक बल्ब है, उसके तंत्र में, फिलामेंट में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, बल्ब में तंत्र होता है, फिलामेंट जो स्प्रिंग नुमा घुमा घुमा लगा होता है, जो जलता है, चमकता है, वही फिलामेंट है और उसी को तंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। तो उसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है या धारा प्रवाहित होती है। धारा शब्द लिखा है तो भी यहाँ विद्युत धारा ही माना जाएगा। ठीक है, अब परिपथ में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब निश्चित है कि उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आवेश प्रवाहित है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। समय इसमें छूट गया है, 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। समय रहेगा तभी, यहाँ 10 मिनट लिख लीजिएगा, मिनट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, मतलब किसी विद्युत बल्ब के तंत्र में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए, कितना आवेश प्रवाहित होगा, क्योंकि जब आवेश गति करता है तभी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर विद्युत धारा उत्पन्न हुई मतलब प्रवाहित हुई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आवेश प्रवाहित हुआ होगा, तो उस आवेश की गणना करनी है। तो पहली चीज जो आपके पास है उसको लिखो, जो प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में आपको धारा दिया गया है, धारा लिखो या विद्युत धारा लिखो, दोनों एक ही बात है। अगर धारा शब्द लिखते हैं तो उसका मतलब भी विद्युत धारा, और इसको आई से प्रदर्शित करेंगे। 0.5 एम्पियर, एम्पियर लिखो या कैपिटल ये लिख दो। अगर आप चाहें तो 0.5 को 1/2 एम्पियर भी कर सकते हो। कैलकुलेशन में जो भी आसान है दोनों में से, चाहे 0.5 लिखो चाहे 1/2 लिखो, 0.5 के स्थान पर 1/2 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय दिया हुआ है, समय t बराबर आपको दिया गया है 10 मिनट, तो 10 मिनट है। अब हमने आपको भी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि समय सेकंड में होना चाहिए, तो 10 मिनट को सेकंड में बदल दीजिए। 1 मिनट में आप जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो 10 मिनट है, तो 10 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 10 को 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 10 और 60 का गुणा करोगे 600 सेकंड हो जाएगा। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 600 सेकंड। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख लीजिए, गुणा करेंगे क्या, इसी 10 मिनट को का मतलब हो गया 600 सेकंड। अब आपको 600 सेकंड हो गया। विद्युत धारा 1/2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है और कितने समय में प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, मतलब 600 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश के लिए सूत्र आपके पास पहले पढ़े थे, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दी होती है तो आवेश Q बराबर Ne का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर ना तो N दिया गया है ना तो E दिया गया है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा नहीं। और इससे निकालेंगे I बराबर आप Q/T जानते हैं, Q/T जानते हैं। तो यहाँ I का मतलब I/1। अब इससे अगर तिरछा गुणा करते हैं तो Q बराबर कितना हो जाएगा, IT। तो आवेश IQ बराबर यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं, Q बराबर IT, मतलब विद्युत धारा को समय से गुणा कर दिया गया, उसी सूत्र से निकाल लिया गया। I बराबर Q/T से निकाल लो। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। Q ज्ञात करना है क्योंकि धारा दिया गया है और समय दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, चाहे इससे कन्वर्ट करके निकालिए दिखाइए या तो डायरेक्ट लिख लीजिए आवेश Q बराबर IT। अब I के स्थान पर I का मान रख दो, जो इच्छा कहे वो रखो, चाहे 0.5 रखो चाहे 1/2 रखो। मैं 1/2 रख लेता हूँ और गुणे I और T के बीच में गुणा का निशान लगेगा। समय T बराबर 10 मिनट
और 600 सेकंड 10 मिनट का मतलब ही 600 सेकंड होता है। तो हमने आपको बताया यहाँ इस फार्मूले में जो टाइम रहेगा, समय रहेगा, वो सेकंड में रखी जाएगी। तो कितना रखोगे 600, ठीक है। अब इसको 2 से कैंसिल करोगे, काटोगे तो कितना आ जाएगा 300। तो इसका मतलब कितना आवेश प्रवाहित होगा 300 कूलाम लिखेंगे, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यही आपका आंसर हो गया। उस परिपथ में, उस बल में 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। अब आप अगला प्रश्न देखिए। तो अगला क्वेश्चन ये है, किसी चालक में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब कोई चालक है, कोई प्रतिरोध है या कोई उपकरण है, उसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, ठीक है। मतलब किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें आवेश गत करते हैं, और वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन गत करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही गत करते हैं। कल के क्लास में देखे कि विद्युत धारा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व हैं जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ही कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे 1 सेकंड में, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करना है। और ये आप लोग जानते हैं, हमने बताया था किसी किसी प्रश्न में दिया जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। नहीं दिया जाता है तो आपको याद रखना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो भाई देखिए, इसमें आपको दिया गया है, सबसे पहले धारा कितनी प्रवाहित होती है वो दी गई है। तो धारा I बराबर दिया हुआ है 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर लिखो, चाहे 2 एम्पियर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 एम्पियर हो गया। और समय की बात है प्रति सेकंड, तो समय t बराबर प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड होगा। तो समय t बराबर आपको दिया गया है 1 सेकंड प्रति सेकंड हो गया। और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है उसको इस्तेमाल से प्रदर्शित करते हैं। इसको मूल आवेश या इकाई आवेश कहते हैं। ये मान सबको पता है कि E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, तो इतने कूलाम का आवेश है। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आप एक सूत्र आवेश Q बराबर पहले वाले क्लास में पढ़े थे Ne, जहाँ पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और Q क्या होता है आवेश, और E होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो इसी सूत्र से निकालते हैं अगर हम, तो Q यहाँ लिख लीजिए, अतः Q बराबर Ne से, अब हमें यहाँ से N का मान निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है। तो Ne पहले लिख ले अगर ना जान पाओ तो, और Q क्या कीजिए बाद में लिख लीजिए, ठीक है। Ne को पहले लिखा, Q को बाद में लिखा, तो N बराबर कितना हो जाएगा Q और अपान E। तो ये तो समझाने के लिए, इसलिए डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं इस तरह से। N बराबर क्या हो जाएगा Q अपान E। तो N इज इक्वल टू हो गया। अब Q नहीं दिया है आपको, आवेश तो दिया नहीं है कि ये फार्मूला लगा दें, लेकिन आवेश Q बराबर अभी आपको बताया गया है। Q बराबर क्या होता है IT। तो Q के स्थान पर क्या लिख लेंगे यहाँ पर IT, मतलब I बराबर, देखिए I बराबर अभी तो पढ़े कई बार, I अपान क्या होता है Q/T। तो अब हमारे पास N का मान ज्ञात करना है, Q/N E आ गया।
अब मेरे पास I दिया है, T दिया है, E दिया हुआ है, Q नहीं है। या तो आप आवेश पहले निकाल लेते हैं, यहाँ से आवेश Q निकाल लेते हैं, क्योंकि I निकाल सकते हैं, Q अगर निकालना चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं। Q बराबर IT हो जाएगा। I कितना दिया है 2 एम्पियर और T कितना दिया है 1, तो 2 ही आएगा। तो या तो निकाल लो आवेश पहले, या निकालने से बेहतर है कि आवेश Q के स्थान पर IT ही रख दिया जाए, IT/E। अब सबका मान रख दो, तो N बराबर I के स्थान पर देखो कितना है, ये इधर समझाने के लिए बेटा, ठीक है। तो I मतलब धारा कितना दिया है 2, और इंटू T के स्थान पर 1, और फिर E का मान आप देख रहे हैं, E का मान जानते नहीं देख रहे हैं तो सब लोग याद कर लीजिएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सरल कर लो, ठीक है। तो इधर देखिए ये, तो N बराबर, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, और गुणे 10⁻19 ऊपर, ये 10⁻⁻19 है तो ऊपर ले जाओगे तो खाली चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो +19 हो जाएगा, और प्लस होता तो क्या हो जाता -19। मतलब 10 के घात वाली राशियों को ऊपर नीचे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल आपको चिन्ह बदलना होता है। जैसे मान लेते हैं 3 बटे लिखा है 4 × 10⁻20, तो इसको आप लिख लो 3/20 लिखा है, 3 × 10⁻⁻20 कर देंगे, क्योंकि नीचे +20 में था, ऊपर जाएगा तो -20/4 ही होगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखो, 10 के घात वाली राशि को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते समय घात वाले के चिन्ह को बदल देना है, घात के चिन्ह। जैसे 10 के घात -19 था तो ऊपर ले गए 10 के घात +19 होगा, ठीक है। और बटे आपका कितना है 1.6, तो 1.6 से 2 को भाग कर लो, कहीं रफ में भाग कर लो, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 1.6 को भाग कर देते हैं 2 से, 1.6 से भाग कर देंगे तो यहाँ दशमलव हटा दो तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4, दशमलव लगा दो 40 हो गया, 16 दूना 32 हो गया, 8 बचेगा, दशमलव लगा है 0, तो 16 पंच 80। मतलब 1.6 से 2 को जब भाग करोगे तो ये आएगा 1.25, ठीक है। तो N बराबर आपका हो गया 1.25 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। मतलब उस चालक में से 1 सेकंड में, मतलब प्रति सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। 1.25 गुणे 10⁻⁻19 कूलम का इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, ठीक है। ये आपका हो गया, यही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछ रहा था प्रश्न, तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे 1.25 गुणे 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका जो है, तो जो अगला क्वेश्चन है पिछले की ही तरह बिल्कुल सेम कंडीशन में है। ये कह रहा है एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। मतलब कोई विद्युत परिपथ है जिसके किसी चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की? 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इससे पिछले वाले प्रश्न में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात किया गया था। तो इसमें क्या क्या दिया है ये देख लो पहले। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब धारा दिया है, धारा I बराबर
I बराबर आपको दिया है 10 एम्पेयर, मतलब उस परिपथ में कितने एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पेयर की, 10 एम्पियर। अब टाइम समय दिया हुआ है, टाइम आपके पास प्रति सेकंड का मतलब आप लोग जानते हैं समय t बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और E का मान आप नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो आप जानते हैं E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम होता है, ठीक है। इतना आवेश दिया है एक इलेक्ट्रॉन पर, कुल आवेश नहीं दिया है, खाली एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा दी हुई है। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सूत्र तो भी आपको समझाया गया था। फिर आप देख लीजिए, आपको सूत्र n ज्ञात करना है, तो Q बराबर यानी आप जानते हैं, यहीं से उठा लो सूत्र, इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, इसी को निकालना है। तो n बराबर आपका हो जाएगा Q, कुछ नहीं किया मैंने, n को पहले लिख लिया और Q को बाद में लिख लिया। इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर, अब E उधर जाएगा तो Q अपान E हो जाएगा। अब मेरे पास Q नहीं है, आवेश तो है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, कुल आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है वो नहीं दिया है। तो आवेश अभी हमने बताया था, Q के स्थान पर आप लिख सकते हैं IT, क्या लिख सकते हैं, IT अपानी, तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर, यहाँ सूत्र लग जाएगा n बराबर IT। कैसे निकाला गया ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं या पूरी प्रक्रिया कर लीजिए, अगर जानते हैं तो डायरेक्ट लगा लो, नहीं रफ में करके कहीं निकाल लो, नहीं ये पूरी चीज़ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखिए, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर IT अपान E, मतलब वही IT का मतलब होगा Q, Q बराबर IT होता ही है, ठीक है। तो IT अपान T हो गया। अब मान इसमें रख दीजिए, I का मान आपके पास 10 एम्पियर दिया है, तो ये हो गया 10 गुणे T का मान आपका दिया हुआ है, T का मान 1 सेकंड दिया हुआ है, और E आप लोग जानते हैं दिया नहीं है लेकिन लिखा गया है, तो 1.6 गुणे 10 के घात -19। अब इसी को सरल कर लो, तो 10 को 1 से गुणा कर लिए 10, फिर 10 के घात -19 है, 10 का घात -19 ये ऊपर ले जाओ, तो 10 का घात कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और बटे आपका 1.6 है, या 10 के घात 20 हो जाएगा, या आप 10 को 1.6 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 10 को 1.6 से भाग करोगे तो आप भाग करके देख लीजिए, या मैं भाग करके बता देता हूँ, ठीक है। तो 10 है और 10 को 1.6 से भाग करना है, तो यहाँ दशमलव हटाओगे तो 100 हो ही जाएगा। अब 16 छक्का जाएगा, तो 16 छक्का 96, आपका बचा 4, अब दशमलव लगा दो, 0 बढ़ जाएगा, 16 दूना 32 हो गया, 8 बचा, ठीक, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, 16 पंचे 80 भाग करना तो आपका काम है। 80 तो कितना आएगा, मतलब 10 को 1.6 से जब भाग करेंगे तो आएगा 6.25, तो आंसर हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन। मतलब उस चालक में उस 1 प्रति सेकंड कितने, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक। इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है, ठीक है,
अगला प्रश्न आपका है, किसी चालक तार से 6.25 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। मतलब कोई चालक तार है और उस तार में से 6.25 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है और फिर धारा का मान ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर कितना दिया है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये सब लोग जानते हैं। स्मॉल ई बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ई का मान हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद प्रति सेकंड समय दिया गया है, तो समय t बराबर प्रति सेकंड का मतलब जानते हैं 1 सेकंड। अब आपको धारा ज्ञात करना है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो धारा I बराबर सूत्र तो आपके पास है, I बराबर Q/T। तो धारा I बराबर Q/T। तो Q तो दिया नहीं है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है। या तो पहले आप कुल आवेश Q बराबर यानी से निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या तो निकाल लीजिए तब रखें। और इससे बेहतर रहेगा कि इसी फार्मूले में थोड़ा सा बदल दिया जाए। तो Q के स्थान पर लिख लीजिए Ne और बटे T है ही है। अब आपके पास N का मान भी है, E का मान भी है। N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 6.25 × 10⁻18 और E का मान ये दिया गया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 और बटे T है, तो T का मान 1 सेकंड हो गया। अब आप 6.25 का गुणा 1.6 से कीजिए, या आप लिख लीजिए 6.25 × 10⁻1.65 इकट्ठा कर लिए, और इधर 10⁻18 और 10⁻−19 का है। तो -19 में से 18 घटा दोगे तो 10⁻−1 बचेगा। बटे 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो बटा 1 खत्म हो गया। अब आप गुणा अलग से कर लीजिए या आप डायरेक्ट कर लीजिए। 6.25 का गुणा 1.6 से करेंगे तो 16×5 80 के 0 हो गया, 16×2 32 और 8 40 के 0 हो गया, और 16×6 96 और 4 हासिल आया था वो 100 हो गया, ठीक है। इसमें 1, 2 और 3 2 अंक बाद इसमें, 1 अंक बाद इसमें, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो गुणा करोगे तो 10.00 मतलब 10 आएगा। तो 6.25 इधर लिख लेते हैं। तो 6.25 और 1.6 का मल्टीप्लाई जब किया गया तो 10 आ गया, और 10 के घात इधर -1 ये था, तो 10 पर घात +1 और -1, तो इसका गुणा करोगे तो 10 का घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10 पर घात क्या हो जाएगा, 0। तो 10 पर घात 0 होगा, तो इसका मतलब 1 हो गया। इस तरह से कर लो, या फिर ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हो, 10 लिखा हुआ है और 10 के घात -1 जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो 1/10⁻1। नीचे आएगा तो 1 लगा है, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 एम्पियर। या इसको लिख सकते हो 1.0 लिखो या 1 ही लिखो। कितनी धारा प्रवाहित होगी, 1.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए,
तो अगला प्रश्न ये है, किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, मतलब एक तार है, कोई चालक तार है जिसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा 20 मिनट में उस चालक तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तार में 2.5 एम्पियर की धारा लगातार 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आगे प्रश्न बाद में देखा जाएगा, पहले इसको देख लो, इतना आवेश निकालने कुल कितना होगा। तो पहले देखो धारा दिया हुआ है, धारा I बराबर कितना दिया है 2.5 एम्पियर, तो धारा I बराबर होगा 2.5 एम्पियर और उसके बाद टाइम समय दिया हुआ है, समय कितने मिनट तक प्रवाहित होता है, T बराबर 20 मिनट। और हमने अभी आपको बताया है पहले तमाम प्रश्नों में कि जो टाइम होता है यहाँ समय, वो सेकंड में होना चाहिए। अब 20 मिनट है, 20 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 6 दूनी 12 और 00, तो 1200 सेकंड हो जाएगा। 20 मिनट का मतलब हो गया 1200 सेकंड होगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो होती है उसको स्मॉल से डिनोट करते हैं, ये आप लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। न जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए, ठीक, सवाल लगाते लगाते याद हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आपको आवेश ज्ञात करना है, कितना आवेश प्रवाहित होगा ये ज्ञात करना है। तो अतः आवेश Q बराबर IT, सूत्र लगा देते हैं यहाँ, Q बराबर IT, जैसे I बराबर Q/T से ही निकाला गया है, Q बराबर IT, तो Q बराबर IT लगा देते हैं, ठीक है। तो I के स्थान पर दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 को अगर भिन्न में लिखना चाहे या परमेय संख्या, तो इसको 5/2 भी लिखा जा सकता है, 5/2 एम्पियर। तो I के स्थान पर चाहे 2.5 लिखो चाहे 5/2 लिखो, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5/2। I के स्थान पर I और T के बीच में गुणा का निशान लगेगा। T का मान दिया है 20 मिनट, लेकिन समय जो इस सूत्र में रखा जाएगा वो सेकंड वाला रखा जाएगा, जो सेकंड में है। तो सेकंड का मतलब हो जाएगा 1200 सेकंड, 20 मिनट का मतलब 1200 सेकंड। अब इसको सरल करोगे तो 2 से काट दो, 1200 को 2 से काटोगे तो 600 हो जाएगा, ठीक। अब इसको गुणा कर लीजिए 600 को, तो 6×5 = 30 और 2 जीरो उसका जो बचा है इसका गुणा करोगे तो 300 कूलाम। मतलब उस तार में 20 मिनट में कितने कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा, 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक। 3000 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। लेकिन प्रश्न आगे और पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले ये ज्ञात कर लो कि 20 मिनट में कितना कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, 20 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो यहाँ N बराबर Q से इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर Q/E हो जाएगा। तो Q/E, Q के स्थान पर कुल कितना है 3000, तो ये हो गया 3000 और E का मान दिया है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम, ये इतना हो गया। तो अब इसको सरल करोगे तो 3000 को लिख सकते हैं 3.0 गुणे 10 के घात 3 लिख लिया गया, और गुणे 10 के घात ये +3 ऊपर पहुंच जाएगा, -19 था तो 10 के घात -19 को ऊपर ले गए तो +19 हो गया, और ये 1.6 बचा। इसको सरल कर लीजिए तो 3.0 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा,
19 और 3 जोड़ लो 22/1.6। अब 1.6 से 3.0 को भाग कर लीजिए, ठीक है। तो जब भाग करके सरल करोगे तो ये आ जाएगा 3.0 को 1.6 से भाग कर लीजिए, ठीक है। भाग करोगे तो 1875 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आएगा। 1875 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये इतने इलेक्ट्रॉन आए आपके 20 मिनट में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन आए। अब इस प्रश्न पूछ रहा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको मैं डाल दे पहले। अब लिखिए अतः चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन 20 मिनट में मतलब 3000 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, ठीक है। वो 1200 सेकंड कितना 20 मिनट को उसमें जब बदले थे तो कितना आया था 3000 सेकंड, नहीं 1200 सेकंड आएगा, 1200 सेकंड। तो इसको 1200 सेकंड से भाग कर दिया जाए। 1875 गुणे 10⁻19 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है कितने 1200 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो 1200 से क्या कर दो, भाग कर दो। 1200 से भाग कर दीजिए, जितना है उतना आंसर लिख लीजिए। भाग करेंगे तो कितना आएगा, भाग करके देखो भैया कितना आता है। भाग करोगे तो आएगा 1.5625, 1.5625 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए अब अगले क्लास में आप लोग फिर पढ़ेंगे विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर।